बाल्यकाल के संस्कार एवं चरित्र निर्माण ही मनुष्य के भावी जीवन की आधारशिला है। हमारे देश के विद्यार्थियों में सुसंस्कार सिंचन हेतु, उनके विवेक को जागृत करने हेतु, उनके जीवन को स्वस्थ व सुखी बनाने हेतु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत श्री आसाराम जी बापू के पावन प्रेरक मार्गदर्शन में देश विदेश के विभिन्न भागों में बाल संस्कार केंद्र चलाए जा रहे हैं। पूज्य श्री की अमृत वाणी भगवान नाम लिया है और दूसरों के लिए भगवान नाम के प्याऊ खोले, कीर्तन करवाए। आप भी अपने अपने मोहल्ले में कीर्तन यात्रा निकाला करो। 4 कदम भगवान नाम कीर्तन यात्रा में जाना। पड़ोस में 5, 7, 10 बच्चों को एकत्रित करके बाल संस्कार केंद्र खोल दो। हफ्ते में 1 बार अथवा हफ्ते में 2 बार पड़ोस के बच्चों को बाल संस्कार केंद्र कैसे चलाना पुस्तक मिल जाएगी स्टॉल से। बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाओ। आप अपने बेटे को, अकेले को, बेटी को सुधारोगे तो सीधा उपदेश दोगे, उनको असर नहीं होगा। लेकिन कोई पड़ोसन बाल संस्कार केंद्र चलाती उधर भेजोगे तो वे माँ बाप की महिमा बताएंगे तो आपके बच्चे दूसरों के द्वारा जल्दी सुधरेंगे। तो आप अगर बाल संस्कार केंद्र खोलते हो तो दूसरे बच्चों के साथ आपके बच्चे भी सहज में ही पवित्र होने लगेंगे। और ज्यादा नहीं तो 2-3 बच्चे तो अपने घर के ही होंगे। बच्चों के साथ आप ये सेवा करोगे न तो आपको बहुत कुछ निर्दोषता आ जाएगी। और जिन पड़ोसियों के बच्चे आपके पास आएंगे उनके पड़ोसियों की दिल की दुआ भी निकलेगी और आपके प्रति उनका प्रेम और आदर भी बढ़ जाएगा। लेकिन आप उनका आदर या प्रेम की वासना से नहीं, भगवान की सेवा समझकर अपने मोहल्ले में, अपने इलाकों में बाल संस्कार केंद्र खोलो। बाल संस्कार केंद्रों में जो भी बच्चे आते हैं उनके माँ बाप बड़े खुश हैं। तो आप अपने इलाकों में हफ्ते में 1 दिन पड़ोस के बच्चों को एकत्रित करिए। बाल संस्कार केंद्र कैसे चलाए जाए और बच्चों को क्या सिखाया जाए, स्टॉल से पुस्तक ले लीजिए। और कुछ नहीं तो दक्षिणा गुरुजी को हम तो रुपया पैसा आपका नहीं लेना चाहते और मुफ्त में सुनोगे तो पचेगा नहीं। तो कुछ तो आप सेवा के बदले सेवा करिए कि बाल संस्कार केंद्र खोलिए अथवा किसी को प्रोत्साहित करिए। आप कीर्तन करिए, किसी को प्रोत्साहित करिए। आप सत्संग करिए, किसी को प्रोत्साहित करिए। आप तरिए और दूसरों को तारने के लिए कोई शुभ चिन्ह करिए, आपका तो मंगल होगा। बचपन में बच्चों को जो संस्कार पढ़ते हैं वो जीवन भर उनके हानि और लाभ का चिट्ठा रखते हैं। तो बचपन में बच्चों को अच्छे संस्कार पढ़े, इसलिए बच्चों को बाल संस्कार केंद्र में भेजो। बाल संस्कार चालू करो। आप बच्चों की सेवा करोगे। एक बच्चा अगर किसी के घर का 1 घंटा आपके पास आ गया, ऐसे 10-15 बच्चे आ गए, उनको आपने अच्छे संस्कार दे दिए तो 15 कुटुंबों के हृदय की दुआ आपको मिलेगी। और बच्चा जब ऊंचा उठेगा तो आपके दिए हुए संस्कार उसके द्वारा न जाने कितना काम करेंगे। किसी ने इतना तप किया और हमें सत्संग मिला तो हम भी कुछ तप करें, दूसरे बच्चों को ही सत्संग मिल जाए, अच्छे संस्कार मिल जाए। तो मुझे विश्वास है कि आप ये बाल संस्कार केंद्र, जिसमें कोई विशेष खर्च नहीं है, केवल 2-4 दरियां बिछाना है और आपके घर में इतनी तो जगह होगी 5-15 बच्चे बैठ सके, इतना तो बरामदा होता ही है, कमरा होता ही है। अगर बच्चे बढ़ गए तो थोड़ा बहुत शामियाना भी या जैसे भी होता है वो सब हो जाता है जब आप ठान लो तो। फिर आरती वारती करके विदाई। हास्य प्रयोग करना सिखा दिया बच्चों को। भारतीय संस्कृति के छोटे छोटे कुमारों की कथा है, ऋषि प्रसाद में आती है। छोटे छोटे बालक कैसे महान बन गए, अथवा ज्ञान प्रतियोगिता से कुछ प्रश्न उत्तर आए। बालकों में संस्कार की जरूरत है। 7 से 14 साल की उम्र तक जो संस्कार पड़ गए वो जीवन भर बच्चे को घुमाएंगे। इसलिए आपके बच्चों को बाल संस्कार केंद्र बनाओ अड़ोस पड़ोस में और अच्छी सीख दो। और बाल संस्कार केंद्र जो चला रहे हैं उनको तो शाबाश है, और उनको जो प्रोत्साहित करते उनको भी धन्यवाद है। हम बच्चे थे, माँ हमको अगर सत्संग की बातें नहीं सुनाती, भगवान के आगे ध्यान करना नहीं बिठाती, तो हम आतंकवादी भी हो सकते थे, व्यापारी भी हो सकते थे,
दीनहीन लाचार एक नागरिक होकर मौत की कगार पर बूढ़े होकर पड़े रह जा सकते। मेरे गुरुदेव की दादी माँ थी। मेरे गुरुदेव जब नन्हे थे गोद में लेकर बैठती, पुट्टा बुढ़ी खांसती है, बुढ़ी ऐसी है, ये बहू है मेरी मजाक उड़ाती, लेकिन मैं बुढ़ी नहीं हूं, मैं जवान नहीं हूं, मैं दादी माँ नहीं, मैं तो अमर आत्मा हूं, मैं तो शाश्वत हूँ। परमात्मा का ज्ञान गुरु की कृपा से हुआ, परमात्मा अमर है, जीवात्मा भी अमर है, मैं उसको प्रेम करती हूँ, मुझे प्रेम। ये बहुएं मेरी मखौल उड़ाती, मेरी नहीं शरीर की उड़ाती, मुझे दुख नहीं होता। बेटा तू ऐसा ज्ञान पा लेना। वो लीलाराम बालक को ये संस्कार देने वाली दादी माँ लीलाराम से लीलाशाह बने और लीलाशाह ने आसुमल से आशाराम बनाया और करोड़ों लोगों को तेरा प्रसाद बट रहा है। एक अनपढ़ दादी माँ तूने क्या न किया। तो हम तो चाहते हैं कि बाल संस्कार केंद्रों में बच्चों को ऐसे तेजस्वी बनाएं ताकि देश को फिर से विश्व गुरु के पद पर पहुंचाए और देशवासियों के आंसू पहुंचने के काम करें ये लाल। यदि आप अपने क्षेत्र में बाल संस्कार केंद्र की सेवा कर रहे हैं अथवा करने के इच्छुक हैं तो आज ही अपने नजदीकी संत श्री आसाराम जी आश्रम अथवा श्री योग वेदांत सेवा समिति से संपर्क करें।